मसाजिद सदर जलसा नतीब जलसा शोराए अहले सुन्नत मिंबर रसूल पे तशरीफ फरमा जुमला उलमाए अहले सुन्नत महफिल पाक में तशरीफ फरमा मोहतरम बुजुर्गों नौजवान साथियों अजीज बच्चों इस्लामी रिश्तों की रिफत में आप पर्दा नशीन माँ बहनों जुमला सामईन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदादकुम या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदादकुम या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला कुल्लु ख़ाशज़ादे गुल्दु क़बा इमदादकुम गौसे आज़म बने बेसर उसामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बे बला उस्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरिय्यम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दंज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसुनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा न बस एक जां दो जहां फिदा दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो कोशिश करें उतनी ही आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़े बाबाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुअज़्ज़िमिल जुदी वल इकराम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातun व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है आप सभी हज़रात कि सरे शाम से लेकर अब तक इस सर्दी के सर्द मौसम में इतनी रात तक अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुन रहे हैं। मौला करीम सबकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और परवरदिगार आलम इस महफिल पाक में सुनी हुई नसीहतों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सब मिलकर
मुबारकबाद पेश करें जनाब मोहतरम सनाउल अंसारी साहब को कि जिनकी कोशिशें काबिशें और मेहनतें ये रंग लाई हैं कि हम इस जिक्र की महफिल में बैठे हुए हैं। मौला करीम सनाउल भाई और इनके तमाम अहले खाना, आइज़ा, अकरीबा, दोस्त, अहबाब और उन तमाम हज़रात को जिन्होंने इस महफिल में सजाने में कोशिशें काबिशें मेहनतें की हैं, मौला करीम सबको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अभी आपने हिंदुस्तान के उस नौजवान से उसके सफर की कहानी सुनी कि जिसको दीवानगी पैदल ही हिंदुस्तान से मदीने तक ले गई और जिसने नौजवानों को अपने इस सफर से ये दर्स दिया कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। उनकी इस मेहनत और कोशिश ने तमाम नौजवानों के सर्द लहू को फिर से गरमाया और बता दिया कि इश्क सच्चा हो तो मदीने तक जाने के लिए दौलत जरूरी नहीं हुआ करती है। आप भी महफिल में ही बैठे, महफिल में ही बैठे आप लोग, कहते जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये कैमरे वाले भी अगर मुसलमान है ना तो ये भी सुभान अल्लाह बोल सकते। माँ बहनें हल्ला ना करें, आवाज ना बुलंद करें, नाराज ना होइएगा। मैं थोड़ा सा अलग मिजाज रखता हूं। मैं चाहता हूं कि जितनी मेहनत मैं करूं उससे कुछ कम मेहनत आप भी करें। करेंगे मेहनत, अगर थक गए तो सलाम पढ़ लिया जाए। सनाउल भाई ने मुझे बुलाया, यकीन नहीं हो रहा था ना लोगों को, बार बार ये कह रहे पता नहीं आए कि नहीं आए, आए कि नहीं आए। अब तो यकीन हो गया कि आ गए हैं, पहचान लिया कि नहीं, तो अब हम जा सकते हैं। सनाउल भाई किधर है? अच्छा, काम में लगे होंगे, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। ऑपरेटर साहब, इसकी जो ये रिपीट है ना, इसको थोड़ा कम कर दीजिए, बहुत देर तक जो गूंज हो रही है। आप हजरात बैठे रहें, बैठे रहें, आ जाएंगे, आ जाएंगे। खैरियत है आप लोग? और कम करो भाई, ये रिपीट जो हो रही है ना, इसको कम करने को बोला है। जरा कह दे या रसूल अल्लाह, आवाज इसको दे, थोड़ी सी गूंज इको दे, मगर रिपीट कम करे, वो बहुत देर तक जो। हाँ, खैरियत है तो बोलो जरा या रसूल अल्लाह। क्या बात है। अभी आपने हिंदुस्तान के उस खूबसूरत और खूबसीरत सनाखा से हुजूर की नाते सुनी जिसको पूरी दुनिया सैफ रजा कानपुरी के नाम से जानती है। कमाल की बात यह है कि सैफ रजा उस शख्सियत को कहा जाता है जो बचपन ही से मकबूल भी है और मशहूर भी है, और ये सब मदीने वाले मुस्तफा की नात का सदका है। अभी आपने उनसे खूबसूरत नातें सुनी, अगर वो रुकेंगे और आप रुकेंगे, दोनों रुकेंगे तो हो सकता फिर नात पड़े, वरना अगर दोनों में से कोई एक भी गायब हो गया तो फिर नात नहीं पढ़ेंगे। आप मेरी जबान समझ पा रहे है ना? सुना ना भी साहब भाई को। उनसे पहले आपने खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम जिलानी अजहरी साहब किल्ला, उनसे रूहे बिलाली कॉन्फ्रेंस के हवाले से मुकम्मल गुफ्तगू सुनी और चंद बातें इल्म दीन के हवाले से भी नसीहत आमेज आपने मुलाहिजा फरमाई। मैं भी थोड़ी देर के लिए हाजिर खिदमत हूं। मेरी कोशिश ये रहती है कि जितना हो सके जवानों को हुजूर के करीब कर दिया जाए। मेरा इमाम कहता है, ऐ इश्क तेरे सदके
जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मैं आप लोगों का जज्बा और आप लोगों का इश्क समझ पा रहा हूं। मेरे सामने सिर्फ बूढ़े और जवान नहीं, मेरे सामने बच्चे भी बैठे हुए हैं। बेटे खड़ा होना जरा, ये आगे वाला बच्चा, हाँ खड़े हो, खड़ा हो, उधर मुंह करना जरा घूम के। कितनी उम्र होगी इस बच्चे की? उम्र एज 10 साल होगी ना। बैठ जा बेटे। अब रात का 1 बज चुका है और ये 10 साल का बच्चा हुजूर की महफिल में बैठा हुआ है और इसे सोफा नहीं मिला, इसे गद्दा नहीं मिला, चटाई नहीं, यहां तक कि कालीन भी नहीं, ये नीचे बैठा हुआ है। अब इसकी इस बैठक को दिखाकर के मैं पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूं कि कोई ऐसा महबूब हो तो ला के दिखाओ जिसके इश्क में 10 साल का बच्चा 1 बजे रात को जमीन पे बैठा हुआ मिल जाए। रात के 1 बजे और 10 साल का बच्चा वो भी जमीन पे बैठा हो। आखिर ये कौन सा इश्क है जो इन बच्चों को भी बिस्तर पे लेटने नहीं देता? कोई तो चाहत है ना, कोई तो लगन है जिसने बिस्तर से उठा के जमीन पे बैठा दिया है। इस बच्चे से अगर पूछूं, बताओ बेटे क्या तुम यहां पर 1 किलो मीठे के लिए बैठे हो, 500 रुपए के लिफाफे के लिए बैठे हो? किस लिए बैठे हो? बिरयानी मिलेगी, जर्दा मिलेगा। ये बच्चा कहेगा बंद कर इन सारी दुकानों को, यहां तो सिर्फ इसलिए बैठा हो। सुना गया आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना गया आप हर आशिक के घर क्या बात तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। वाह वाह वाह। मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूं और जब यही खबर मदीने जाती होगी, जब फरिश्ते हुजूर से कहते होंगे या रसूल अल्लाह, अमीर तो बिस्तर में लेटे थे, गरीब जमीन पर बैठ करके तेरी बातें कर रहे थे, तो फिर मुस्तफा भी कहते होंगे आज वो मेरे लिए जमीन पर बैठे हैं, मैं मैदान महशर में उनके लिए निकल के आऊंगा। और जब वो बेकरार होंगे तब मैं अपनी झोली फैला के कहूंगा रब्बे गबली उम्मती, या अल्लाह जितने अच्छे गए उन्हें तू ले ले, जितने गुनाहगार गए मेरे दामन में छुपने की जगह अता फरमा। अल्लाह अकबर। वो लोगों इश्क करो हुजूर से, प्यार करो हुजूर से, मोहब्बत करो हुजूर से और कोशिश ये किया करो कि सोने से पहले 10 बार दुरूद पढ़ा करो। कितनी मर्तबा? जोर से। क्या बात है, सलामत रहो। इतना अच्छा सुनते रहोगे तो फजर तक बोलता रहूंगा मैं। नाराज तो नहीं है? बोले बिंदास फजर तक। आज पाला आला हजरत के पालों से पड़ गया है ना? सुनेंगे फजर तक इंशाअल्लाह। क्या बात है। मैंने क्या कहा, कितनी मर्तबा दुरूद पढ़ना है? जोर से 10 मर्तबा। कब? क्या बात है मेरे लाल, यही सबक याद कर लो बस। और 10 मर्तबा दुरूद पढ़ना है सो के उठने के बाद, बिस्तर से उठने से पहले और बिस्तर पे लेटने के बाद 10-10 मर्तबा रोजाना दुरूद पढ़ना है। दोनों टाइम का कितना हो जाएगा? पढ़े लिखे लोग हैं माशाअल्लाह। कितना? 20 मर्तबा। अभी 10 की आवाज आ रही है, कोई 5-5 मिनट का। कितना मर्तबा हो गया? मैं क्यों कह रहा हूं ये मैं इसलिए कह रहा हूं, जब तुम सुबह भी 10 बार दुरूद पढ़ोगे, शाम भी 10 मर्तबा दुरूद पढ़ोगे और फरिश्ते ये दुरूदों का तोहफा रोज उम्मत खजरा लेके जाएंगे और कहेंगे या रसूल अल्लाह, आपके गुलाम ने ये दुरूद का तोहफा भेजा है। कभी तो हुजूर कहेंगे कि बेटा किसका है, कभी तो पूछेंगे औलाद किसकी है,
कभी तो कहेंगे फरिश्तों नाम तो बताओ, और लोगों सुनो, हम पूरी जिंदगी कहते रहे हम उनके हैं, तो क्या होता है वो एक बार कह दे ये मेरे हैं तो बेड़ा पार हो जाए। वो कहा था बेदम वारसी ने, क्या बात हो महशर में मैं सत्य किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। इतना तो कर्म करना ऐ चश्मे करीमाना, जब चांद लबों पर हो तुम सामने आ जाना। नारे तकबीर, हाथ उठा के जवाब दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब तो मिला, माशाअल्लाह बहुत अच्छा। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, ये अमल मजबूती से करना शुरू कर दो, फिर इसकी बरकतें तुम्हें यहां लेटे लेटे हुजूर की जियारत करा देंगी, हुजूर की जियारत करा देंगी। इसी की बरकत है, इसी की बरकत है। कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा वक्त इसमें नहीं लगना है। यूं समझे कि लम्हों में सदियों का फायदा हो जाएगा, लम्हों में सदियों का फायदा हो जाएगा। करेंगे ना इंशाअल्लाह। हमारी माँ बहनें बैठी हैं, इनसे थोड़ा सा अर्ज कर लूं, इनसे अरीजा ये है कि आप भी मेहरबानी करें, जब आपके बच्चे स्कूल और मदरसे के लिए तैयार हो जाएं और आप टिफिन तैयार करने में ताखीर करती हो, उनके हाथ में मोबाइल देख करके ये बात न कीजिएगा कि बेटे थोड़ी देर गेम खेल ले, थोड़ी देर मोबाइल चला ले, थोड़ी देर वीडियो चला ले, तब तक मैं तेरा नाश्ता तैयार कर देती हूँ। ए मेरी बेटी याद रखिएगा, नस्लें मर्दों से परवान नहीं चढ़ती है, नस्लें बेटियों से परवान चढ़ा करती है। अच्छी नस्लों की परवरिश बाप नहीं किया करता है, बल्कि माए किया करती है। हर वली की तारीख उठा करके देखो, सबकी कामयाबी में माँ की मेहनतें नजर आती है। किसी की कामयाबी में माँ के सजदों का राज मिलेगा, किसी की कामयाबी में माँ की दुआएं शामिल होंगी, किसी की इबादत के अंदर माँ के रज्जके शामिल होंगे। खुदा की कसम, अगर फरीद भी फरीद बनता है तो अपनी मेहनत से नहीं, बल्कि माँ के सजदों की बरकत से बनाया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मर्दों से ज्यादा जरूरी है माँ बहनें एक्टिव हो, माँ बहनें एक्टिव हो। और आज जो ये भगवा लग्जरी चल रहा है, कौन सा पता है तुम्हें? पता हो तो बोलो, ये सुन लो। मैं पता है कि नहीं कौन सा ट्रिप है? भगवा लग ट्रिप। हर जलसे में तकरीर हो रही है, हर जगह बोर्ड लगे, हर नौजवान कोशिश कर रहा है। मैं कह रहा हूं अगर सिर्फ 10% बेटियां इस लगी आग को बुझाने की कोशिश शुरू कर देना, तो फिर किसी बदतमीज की मां ने उतना दूध नहीं पिलाया है जो खातून जन्नत की कनीजों को धोखा दे करके लेकर के चला जाए। हमारी बेटियों को एक्टिव होना पड़ेगा, कनीजों में हमारा बनना पड़ेगा। आपको आप तारीख बदलनी पड़ेगी, ताकि अगर 100 साल के बाद भी हिंदुस्तान की आज की तारीख लिखी जाए तो लिखते हुए हाथ ना कांपे, कोई बेगैरत कौम कह के आवाज ना दे, कोई कौम को बददस्तूर कह करके आवाज ना दे। मेरी बेटियों, इतनी एक्टिव हो जाओ, अगर आज की तारीख लिखी जाए तो दुनिया ये लिखे कि जब बेटियों को बेदीन बनाया जा रहा था तो बेटों से आगे दीन बचाने के लिए बेटियां आ गई थी और कहा था सुनो, अगर मर्द अली के गुलाम है तो बेटियां खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की कनीज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रूहे बिलाली कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब ने मिला, माशाल्लाह बहुत एक्टिव होना पड़ेगा मेरी वाह बेटियों। वाह। किसी भी लड़की के बदचलन होने की खबर मर्द को बाद में होती है, औरत को पहले हो जाती है। कोई घर उस वक्त तक बर्बाद नहीं होता जब किसी की बदकिरदारी में जब तक मां का हाथ शामिल ना हो। अगर बेटी किसी कैफे में पकड़ी जाए, किसी होटल में पकड़ी जाए और मां कहे मुझे पता नहीं था, तो मैं 101% कहता हूं कि ये मां झूठ बोल रही है। समझ रहे मेरी बात? मां 101%। और माओ से कहूंगा सुनो,
अगर औलाद बदकिरदार होने लगे, कदम बहकने लगे, तो शोहर से छुपाने की कोशिश मत करना। शोहर से छुपाने की कोशिश मत करना, इसलिए कि शोहर घर का बादशाह है और तू घर की वजीर है, और औलाद मिल्कियत और रियाया है। अगर वजीर बादशाह से झूठ बोले तो सल्तनतें कायम नहीं रहती है, सल्तनतें वही बचती है जिस सल्तनत का वजीर अबू बकर जैसा होता है, जिस सल्तनत का वजीर उमर फारूक आजम जैसा होता है। सल्तनतें वही पालदार रहती है जिसका वजीर उस्मान गनी जैसा होता है, मौला अली जैसा हो। हक है, वाह बाबा। मैं इससे खुल के और क्या कहूँ आपसे। बेटी बद किरदार होती है, शोहर सुबह से शाम तक कमाने जाता है। कहाँ जाता है? बोलो बोलो। कमाने जाता है। कुछ हफ्ते भर के लिए जाते हैं, कुछ महीने भर के लिए जाते हैं। कितने तो ऐसे भी परदेसी मजबूर होते हैं जो साल भर के लिए भी जाना पड़ता है। जबकि औलाद छोड़ना, इसका दर्द मरने से ज्यादा होता है। औलाद की जुदाई क्या होती है, ये उस परदेसी से पूछो जिसकी ईद अपनों के बगैर परदेश में हो गई हो। अपनों की जुदाई क्या होती है, ये उस परदेसी से पूछो कि जिससे ईद के दिन भी गले मिलने वाले लोग नजर नहीं आते। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, अगर आपका भी एक बेटा परदेश में है और 3 बेटे हिंदुस्तान में हैं, तो उस परदेसी की कमाई का पैसा हिंदुस्तान वालों पे खर्च करके उन्हें नए कपड़े पहना के नवाब बना के न टहलाइए। यह भी एक दर्द है मुआशरे का। एक बेटा 10 साल परदेश काट के आता है और जब हिंदुस्तान आता है तो 0 0 0। इसने 10 साल कमाया, रिजल्ट किधर गया? पता चला सोने की चैन वो पहन रहा है तो यहां ठलुआ टहल रहा है, कलफ लगे कपड़े वो पहन रहा है तो यहां पहन रहा है। बापों से कहूंगा औलाद के साथ ना इंसाफी ना करना। याद रख, तू औलाद का बाप है। खुदा की बारगाह में जब हिसाब का तराजू कायम किया जाएगा, उस वक्त बचाने वाला तुझे कोई नसीब नहीं होगा। आप भी ख्याल कीजिएगा, जो बेटा परदेश रहता है, कम से कम मुट्ठी बांध के इतना बचा के रखिए कि जब वो परदेश से पलट करके आए तो फिर उसे किसी की मजदूरी करना ना पड़े। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, मर्द को बाहर निकलना है सुबह से शाम तक। बेटी वो घर छोड़ के गया, किसके हवाले? बोलो। बीवी के हवाले। किसके हवाले किया उसने? बेटी जैसी कीमती चीज, बेटी जैसी लाकीमत शय, वो एक बीवी के हवाले कर जा रहा है। सुन, बेटियां 4 है लेकिन तेरे हवाले। इनकी परवरिश का भी ख्याल करना है, इनकी तरबियत का भी ख्याल करना है। और जब वो पलट के शाम को आता, पूछता बताओ क्या हाल है। बीवी सारा हिसाब दे देती है कि नमक कम पड़ गया था, मैंने मंगाया, दाल इतनी थी तो मंगानी पड़ी, लहसुन प्याज कम था वो सारा मंगाया। लेकिन कभी ये नहीं बताती है कि आज तेरी बेटी बेपर्दा घर से निकल गई थी। ये सबसे पहले डाका है और मर्द के हक पे बीवी का। ये सबसे पहला सितम है मर्द के साथ औरत का। क्या जब पहली मर्तबा बेटी नंगे सर निकली है तो ये राज शोहर से छुपाया क्यों गया है? कहती सुन, आज बचा रही, कल नहीं बचाऊंगी। और जब बीवी पहली मर्तबा बेटी को बचा लेती है ना, फिर बेटी समझ जाती है कि अब ये मेरे खिलाफ कभी जाने वाली नहीं है। सुनना, मैं बहुत कुछ कहना चाह रहा हूं, मैं खुल के नहीं कह रहा हूं, मगर इशारतन मैं बहुत कुछ कहना चाह रहा हूं आपसे। पहली मर्तबा माए जब झूठ बोलती है तो बेटियां जरी हो जाया करती है। मेरी बेटी, तेरा उसूल तो ये था, अगर आज बेटी का कदम उठा था तुझे शोहर को बिठा के कहना था। आज बेटी समझदार हो गई है, मैंने बेटी को मेकअप करते देखा है, आज बेटी को शीशे के आगे संवर के देखा है। लगता है बेटी के रिश्ते के दिन करीब आ गए हैं। मेरे सरताज, इससे पहले कि हमारे मुंह पे काली पोत दे कोई, बेटी के हाथ पीले कर दिए जाए, इससे पहले
हमारी इज्जत पे आंच आ जाए, हमारी बेटी को इज्जत से रुखसत कर दिया जाए, शोहर से खुल के कहने की जरूरत नहीं है। इशारतन इतनी बात कह दोगे, शोहर होशियार हो जाएगा। इससे पहले कि घरों की इज्जतों की दीवारें टूट जाएं, इससे पहले कि घरों की इज्जतें चौक में नीलाम हो जाए, घर के बड़े को चौक में गालियां दी जाने लगे, बाप को बाप न कह करके बड़ुआ और तराल कहा जाने लगे। ए मेरे घर की रखवाली करने वाली बेटी, हर राज को शोहर से बता, ताकि सल्तनत में होने वाला फितना उठने से पहले दबा दिया जाए। अगर राज शोहर पे खोल दिए जाते हैं तो फिर घर बर्बाद नहीं होते, घर आबाद होते हैं। लेकिन शर्त यह है, बीवी को फातिमा ज़हरा बनना पड़ेगा और शोहर को हैदर कर्रार बनना पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रूहे बिलाली कॉन्फ्रेंस। इसको थोड़ा आवाज दे दो, इतना दे दो कि थोड़ा दूर से भी कैच कर। हाँ, अब मुंह रख के बोलना पड़ रहा है। दवा तो है सारे लोगों की। मैं बेटियों से कहना चाहूंगा, मेरी बेटियों एक्टिव हो जाओ और याद रखो, बड़ी बात करने लगा, वरना कर ये जहन में आ जाए। ये जो लवर होते हैं ना, लवर यानी कि लोफर, लोफर यानी कि निकम्मे, ठलुए, बद किरदार, बद तीनत, बद चलन, ये तुमसे सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं कि मैं तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। ये इनका सबसे बड़ा झूठ है। मैं बड़ी से बड़ी कसम उठा के कहता हूं कि जितना प्यार तुझसे तेरा बाप करता है ना, उतना तेरे मिलने वालों में, रिश्तेदारों में, दुनिया में कोई इतना प्यार तुझे नहीं कर सकता है। ये मेरा चैलेंज है हर बेटी को। ये 3 घंटे नाली पे बैठ के मच्छरों से कटवाने वाला आशिक, ये कहता तेरे लिए मैं आसमान जमीन पे ले आऊंगा, ये सबसे बड़ा झूठा है। इसलिए कि ये दावे तब कर लगाओगे जब तुझे जवानी की दहलीज पे देखा है। ये तेरा आशिक तब बनागे जब तुझे इसने हुस्न की मलका पाया है। इसने जमीन और आसमान एक तब किए हैं जब तू इसके लायक नजर आई है। दिल टूट जाता है, दिल। कुछ दिन पहले अभी थाने की रिपोर्ट है, एक बेटी गैर के साथ भागी, बाप कह रहा मेरी टोपी मैं तेरे पैरों में रखता हूं, बेटी लौट चल। और उस बच्ची ने कहा था तू मेरा क्या लगता है मुझे पता ही नहीं। अगर बेटियों रविश ना बदली तो फिर से बाप तुम्हें पालने से ज्यादा मारने पे फख्र करेगा। गलत नहीं कह रहा हूं। अभी जो 1400 साल से जिंदा हो, इसे फातिमा के किरदार में बचा रखा है। अगर मेरे नबी ने यह न कहा होता मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, तो जितनी बेटियों ने बाप के मुंह पे कालिक पोत दिया है, इतनी बेटियों के बदले में आज बेटियों को कत्ल करना शुरू कर दिया जाता। बहुत कड़वी बात कह रहा हूं मैं, और याद रखिएगा मैं चापलूसी करने नहीं आया, दलाली करके पैसे रोड पे नहीं लेके जाने। मैं चाहता हूं क़यामत में जब सनाउल भी आए, ये उलमा भी आए, ये मजमा भी आए, और पूछा जाए सनाउल बता जलसा क्यों किया था, कहे मालिक तेरे महबूब के लिए। तो खातून जन्नत के बेटे आके कहे फरिश्तों इसे जन्नत में लेके चलो, ये हुक्म मेरी मां का आ गया है। मैं बेटियों से कहना चाहता हूं, क्या न किया बेटियों ने, बाप की कुर्बानी, और बेटी बाप से कह रही मुझे क्या पता तू लगता क्या मैं, पुलिस वाले से कह रही मैं इसको नहीं जानती हूं लेकर चले जाओ। बाप की चीख निकल जाती है, सुन मेरी बेटी अगर तुझे याद ना हो तो मैं याद दिला दूं। जब तुम माँ के शिकम में आई थी, दुनिया को खुशी हो गई थी, घर में चिराग जलने वाला है। तेरी दादी ने कहा था पोता आएगा तो मीठा तब
नसीब होगा। तेरे चचा ने यानी कि चचा ने कहा था तेरे के अगर भतीजा आएगा लड्डू बांटूंगा। तेरे तमाम रिश्तेदारों ने नाम सोचे थे, नाम अब्दुल गफ्फार रखेंगे, अब्दुल रहमान रखेंगे। एक के मुंह पे भी फूटा लफ्ज नहीं आया था कि बेटी आएगी तो आयशा कहा जाएगा, बेटी आएगी तो फातिमा कहा जाएगा। तुझे तो कोई आने की तवक्को भी नहीं कर रहा था, किसी को ये पसंद भी ना था कि तू दुनिया में आ जाए। सबने मीठों के ऑर्डर किए, लोगों ने नाम सोच के रखे। जब दर्द सर शुरू हुआ के विलादत की तकलीफ में माँ को लेकर के हॉस्पिटल ले जाया गया के रात के 3 बजे फोन आता है कि मुबारक हो बेटी आई है। दादी बिस्तर पे गिर गई, चचा ने कमरा बंद कर लिया। दुकान वालों ने कहा था मीठा लेकर के चले जाओ, सबने कहा नगीचा किए। का ऑर्डर क्यों दिया था? का अगर भतीजा आता तो मीठा बांटते, पोता आता तो मीठा तकसीम करते। अब घर में बेटी आ गई है, अब मीठे की जरूरत नहीं रह गई है। खुदा की कसम सबके चेहरे उतर गए थे। शोर जब सबने मुंह मोड़ा था, मगर तेरे बाप को पता चला है कि मेरे घर में बेटी आ गई है। वो हॉस्पिटल से भागा लगी था, कदम पीछे नहीं हटाए थे। उसने कहा था डॉक्टर जल्दी करो, मैं अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ। खुदा की कसम आज जिसके मुंह पे कालक पोत देती है बेटिया, इस बात की कुर्बानी को जरा देखो तो सही। ये गया था तेरी माँ के पास और तुझे करवट में लेटा देख के इसने अपने बाजू फैला के कहा था मेरे जिगर के टुकड़े को मेरी गोद में दे दो। जब दुनिया तुझसे नफरत कर रही थी तब तेरे बाप ने कहा था लोगों तुम न जाने क्या समझते हो, लेकिन मैं समझ रहा हूँ आज बेटी ही नहीं आई है बल्कि खुदा की रहमत भी आ गई है, मेरे हिस्से की जन्नत भी आ गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत रूह बिलाली कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब तिबला। हाय हाय बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, सुभान अल्लाह। मेरी बेटी वाह, अगर कोई मजनू झूठ बोले कि मैं तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ वाह, तो एक बार मुड़ के बाप की टूटी हुई जूती की तरफ देखना हक है, वाह कि जो 10 साल वो टूटी चप्पल को सिलवा के पहनता रहा ताकि मेरी बेटी की इज्जत और दुपट्टे पे कोई पाबंद न लगने पाए। वाह, क्या बात है, उसकी बहुत- कुर्बानी याद कर। जी और आज बेटियां कितनी आसानी से कि जी जवान हो गई हूं, किसका बड़ा फायदा उठाया जा रहा है। हम जवान है, अपनी मर्जी के मालिक हैं। हम जवान है, अपनी मर्जी के मालिक है। तुझसे किसने कह दिया कि तू कलमा भी पढ़े और कदम भी अपनी मर्जी से उठाए? ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ही यह है कि तुम्हें जमीन पर रहना है तो खुदा की मर्जी से जीना पड़ेगा। ये मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह का है। आप कलमा पढ़ें और उसके बाद शरीयत में अपनी मनमानी करें। मुझे कुछ भी नहीं, लाखों बेटियों के बारे में खबर मिली कि मुर्तद हो गई, लेकिन मैं कसम खा के कह सकता हूं कि 99% वो बच्चियां थी कि जिन्होंने सिर्फ दुनिया सीखी थी, दीन नहीं सीखा था। जिन्होंने सिर्फ दुनिया सीखी, कोई हाई स्कूल से भाग गई, कोई इंटर से निकल गई, कोई बीए से निकल गई, कोई एमए बीए करते करते बाप की इज्जत को जूतियों तले रोन दिया और उसके बाद कोर्ट के चक्कर काट रही है। इसलिए कि वो जो कहता था तेरे लिए मैं आसमान तोड़ के जमीन पे ले आऊंगा, अब उसने कह दिया कि तू मेरे काम की नहीं है। मैं कसम खा के कह सकता हूं बेटी को जो इज्जत इस्लाम ने दी है वो दुनिया में किसी ने नहीं दी है। हक है जी। 2 मीटर कपड़ा पहनने वाली बेटी कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, कितना छुपाऊं कितना दिखाऊं। और इस्लाम ये कहता है सुन, इज्जत वाली चीज पर्दे में रखी जाती है। पैसा कहां रखते हो? यहां रख के चले जाओ यार। रख सकता है कोई? घर में रखते हो तिजोरी में के घर के चौराहे पे? क्यों? जबकि पैसा चोरी हुआ तो मिल जाएगा, लेकिन इज्जत एक बार चली गई तो फिर मिलने वाली नहीं है। फिर मिलने वाली नहीं। आज मरे जा रहे, आज मरे जा रहे लोग। वो खुदारा रवैये बदलो, अपने तरीके दुरुस्त करो और बेटी
बच्चियों को कनीज़ फातिमा ज़हरा बना लो। हम भी अपनी बच्चियों को तरबियत दें, हम भी अपनी बच्चियों को तालीम दें। याद रखिएगा, बच्चे जो हम कहते हैं उस पर कम अमल करते हैं और जो हम करते हैं उस पर ज्यादा अमल करते हैं। जब मां ने पूरी जिंदगी कुरान नहीं पढ़ा, जब से जहेज में लेके आई अलमारी में रखा है, तो औलाद कुरान पढ़ देगी? खुद बताओ। जब अब्बा भी आज खाएगा तो औलाद हराम से बचेगी? बोलो जोर से जरा, नहीं बचने वाली ना। तो पहले मां बाप को अमल करना पड़ेगा, औलाद खुद ब खुद अमल करने लग जाया करती है। वालिदैन को पहले अमल करना जरूरी है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं बेटियों से, खुदा